विक्रम, आइए, मैंने सबके लिए खाना लगा दिया है। अरे बेटा, मुझे बुला लेती, मैं तो सुबह से बैठी हूँ, कोई काम नहीं किया। विक्रम, सारा काम शीना ने किया है, मुझे तो किसी काम को हाथ भी नहीं लगाने दिया। अब आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है माँ जी, अब आपके आराम करने के दिन आ गए हैं। हाँ माँ, आपने बहुत काम कर लिया है अब तक। पापा जी, ये है आपकी पसंद का बैंगन का भरता, आप खाकर देखिए कैसा बना है। अरे बेटा, तुमने तो आते ही घर में रौनक कर दी। खुश रहो, सदा हंसती रहो यूं ही। शीना ने पहले 3-4 महीने विक्रम के सामने उसके माता पिता की बड़ी सेवा की और अब उसे पता था कि विक्रम उस पर बहुत विश्वास करने लगा है। तो अब वक्त था शीना का कि वो अपनी चाल चले। अरे क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम? मैं क्यों रो रही हूँ, वो तो बस मेरी आंखों में कुछ चला गया। मैं तुम्हारा पति हूँ शीना, मुझे नहीं बताओगी तो कैसे बताओगी? चलो बताओ क्या हुआ है। नहीं, आपको कहीं ऐसा न लगे कि मैं आपके माता पिता की बुराई कर रही हूँ। अरे तुम बताओ तो सही, हुआ क्या है? मैं जब से इस घर में आई हूँ तब से यही कोशिश कर रही हूँ कि आपके माता पिता की सेवा कर सकूं, उन्हें खुश कर सकूं, लेकिन वो है कि मुझसे खुश होना ही नहीं चाहते। मैंने आज इतना अच्छा खाना बनाया था, लेकिन उन दोनों ने कहा कि उन्हें मेरे हाथ का खाना बिल्कुल पसंद नहीं है और माँ जी ना अब खुद अलग से अपने लिए खाना बना रही है। माँ और पापा ने ऐसा किया? चलो मैं देखता हूँ। ना रहना दीजिए, मैं आपके और आपके माता पिता के बीच झगड़ा नहीं करवाना चाहती। अरे नहीं, मैं झगड़ा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उनसे बात करूंगा। चलो मेरे साथ। विक्रम नीचे जाता है और टेबल पर रखा खाना चख कर देखता है। अरे विक्रम, वो खाना मत खा बेटा, उसमें ना बहुत सारी मिर्ची और नमक पड़ा हुआ है। माँ आप ऐसे कैसे कह सकती हैं, ये तो बहुत ही अच्छा खाना बना हुआ है। अरे नहीं बेटा, तेरे पापा और मैंने खाया, ये खाना सही नहीं था, इसीलिए तो मैं अलग से खाना बना रही थी। माँ आप झूठ क्यों कह रही हैं? मैंने आपके सामने खाना चखा ना, ये खाना सच में बहुत अच्छा है। आपको शीना की कोई बात अच्छी नहीं लगी तो उसे कह दीजिए, वो सुधार लेगी, लेकिन इस तरह झूठ बोलना ये तो सही नहीं है। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ माँ जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, लेकिन आप प्लीज मुझसे नाराज मत होइए। नहीं बेटा, खाना सच में काफी खराब था। पापा आप भी माँ का साथ दे रहे हैं? आप सब प्लीज मेरी वजह से लड़िए मत, मैं आपसे सॉरी कहती हूँ, मैं फिर से खाना बना दूंगी। नहीं नहीं, कोई दोबारा खाना नहीं बनेगा। शीना, सब लोग यही खाना खाएंगे। मैंने खाना बदल दिया था माँ जी, अब विक्रम के आगे मुझे सीधा बनना है तो आप लोगों को तो बुरा दिखाना ही होगा। शीना की चालें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वो विक्रम के माता पिता के साथ काफी बुरा बर्ताव करने लगी थी, लेकिन विक्रम को ये दिखाती कि उसके माता पिता ये सब कर रहे हैं। शीना बहू, आज ये तुमने बहुत गलत किया है। हमारे रिश्तेदारों के सामने तुमने हमारी नाक कटवा दी। हाँ बहू, तुम हमारे साथ घर में चाहे कैसा भी बर्ताव करती हो, लेकिन हमारे रिश्तेदारों के सामने तुमने बदतमीजी से बात करके हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। अच्छा, आप दोनों की इज्जत है भी सही, अपने बेटे के पैसों पर पल रहे, फिर भी अकड़ देखो। मेरा पति इतने पैसे कमाता है तब जाकर आप दोनों के खर्चे पूरे होते हैं, कोई जरूरत नहीं है अपने रिश्तेदारों पर खर्चा करने की, समझे? अगर वो तुम्हारा पति है तो हमारा बेटा पहले है, तुमसे पहले हमारा हक है उस पर। तुम कोई नहीं होती उससे कुछ भी कहने वाली। पापा जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, विक्रम पर सबसे पहले आप ही का तो हक है, मैं कहाँ कुछ कह रही हूँ। मैं तो बस ये कह रही थी कि सबको 1100 के लिफाफे देना सही नहीं है। बाकी आप मुझसे बड़े हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, मैं क्या ही कह सकती हूँ आपको। है? ये अचानक से क्या कह रही हो तुम? क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, आप चलिए मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। शीना गलत तो नहीं कह रही है पापा, आपको क्या जरूरत है अपने रिश्तेदारों को 1100 देने की? पैसे पेड़ पर थोड़ी ना उगते हैं। विक्रम, पहले तुम हमारी बात सुनो तो। मैंने दरवाजे पर सब सुन लिया था पापा, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। तुम इसकी बातों में आकर हमें सुना रहे हो विक्रम, अपने माता पिता को? मैं आपको सुना नहीं रहा हूँ माँ, मैं बस ये कह रहा हूँ कि शीना इस घर की बहू है, आपको उसका कहना मानना चाहिए। उसकी इस तरह से बेइज्जती करना सही नहीं है, वो भी तो इस घर का भला ही तो चाहती है। तुम्हें पता ही नहीं है कि शीना बहू हमारे साथ क्या बर्ताव करती है।
मैंने खुद देखा है पापा, वो पूरा दिन आपकी सेवा में लगी रहती है, फिर भी आप लोग उसे ही गलत मान रहे हैं। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। चलिए छोड़िए प्लीज, आप सब मेरी वजह से गुस्सा मत कीजिए, हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं। देखा आपने, अभी भी ये हम सबको साथ में लाने की सोच रही है, और आप लोग हैं कि इसे ही बुरा साबित करने पर तुले हैं। बेचारे विक्रम के माता पिता, उनकी बहू कितनी कमीनी है, उन्हें पता नहीं है। शीना अब विक्रम की नजरों में खुद को अच्छा साबित कर चुकी थी। अब उसका अगला वार था इस घर की प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करवाने का, इसलिए उसने विक्रम को बहकाना शुरू कर दिया था। माँ जी और पापा जी ना बड़े भोले हैं, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हमें सारी प्रॉपर्टी खुद के नाम पर कर लेनी चाहिए, जिससे उन लोगों का कोई फायदा ना उठा सके। हाँ, मुझे भी लगता है तुम सही कह रही हो। अगर उनके नाम पर सब कुछ होगा तो वो सब कुछ लुटाते ही रहेंगे। मैं कल ही वकील से बात करता हूँ, सब कुछ अपने नाम करवा लेता हूँ। हाँ, लेकिन जब तक अपने नाम सब कुछ नहीं हो जाता ना, तब तक माँ जी और पापा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखूंगा। विक्रम ने सब कुछ अपने नाम पर करवा लिया और शीना ने अपनी सास के गहने भी लॉकर से निकलवाकर अपने कमरे में रख दिए। और जब इस बात का पता विक्रम की बड़ी बहन आशा को चला तो बिना देर किए अपने माता पिता के पास चली आई। तुम इतनी कमी नहीं निकलोगी, मैंने कभी सोचा नहीं था। मुझे अच्छा लगा, आप मुझे पहचान गई। अब एक काम करिए ना, यहाँ आ गई है ना दीदी, तो अपने माता पिता को अपने साथ ही ले जाइए। ये उनका घर है, तुम्हारा नहीं, समझी? तुम इस घर से जाओगी, मेरे माँ पापा इस घर में रहेंगे। अब यहाँ इनका कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे पति के नाम पर है, और विक्रम से तो मैं जो कहूंगी वो तो वही करेंगे। इससे अच्छा है कि आप खुद ही अपने माँ बाप को यहाँ से लेकर चली जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उन्हें धक्के मारकर यहाँ से निकाल दें। मैंने आज तक तुम्हारे जैसी बदतमीज लड़की नहीं देखी, सच में। छोड़ो आशा बेटी, जब अपना बेटा ही अपना नहीं रहा तो किसी और से क्या ही कहना, हम कहीं भी रह लेंगे। चलो बेटा, हमें भी यहाँ नहीं रहना। अरे आप दोनों कहाँ जा रहे हैं माँ जी और पापा जी? विक्रम जी देखिए ना, ये दोनों हमें छोड़कर जा रहे हैं। लो, शुरू हो गया इसका नाटक। अरे शीना, तुम्हारा बैग कहाँ है? मेरा बैग? हम कहीं घूमने जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल, तुम जैसी कमीनी औरत के लिए मेरे घर में कोई जगह ही नहीं है। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा मैं और अपने माता पिता को छोड़ दूंगा? मुझे तो पहले दिन से ही तुम पर शक हो गया था, इसीलिए मैं देखना चाहता था कि तुम किस हद तक गिर सकती हो। तुमने मेरे माता पिता को इतना टॉर्चर किया, उसके साथ बदतमीजी की, उनके बेटे को उनके खिलाफ करना चाहा, और तो और उनका सब कुछ छीन लिया। अब उन्हें घर से निकाल रही थी। तुम्हारे पापा आते होंगे बीवी के कहने में, मैं विक्रम हूं, मैं तुम्हारे झांसे में नहीं आने वाला। मेरे माता पिता मेरे लिए सबसे पहले थे और रहेंगे। और रही बात तुम्हारी, तुम्हें और तुम्हारी माँ को तो सब कुछ तभी पता चलेगा जब मैं तुम दोनों के खिलाफ पुलिस में शिकायत करूंगा, क्योंकि तुम दोनों ने मिलकर मेरे माता पिता को सताया है। अपना सामान लो और निकलो यहां से। तुम भूल रहे हो, ये प्रॉपर्टी मेरी है। मैंने कभी कुछ तुम्हारे नाम किया ही नहीं था, सब कुछ मेरे माँ पापा के नाम पर ही है, समझी? अब यहां से निकल रही हो या धक्के मारकर निकालूं? देखा, यही होता है जब एक कमीनी बहू ससुराल आ जाती है तो। चलो निकलो अब यहाँ से। चलिए माँ पापा, इससे तो मैं खुद ही निपट लूंगा। मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। इसे इतना सब करने के बाद भी अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। माँ, ऐसी कमीनी औरतें कभी नहीं सुधरती, ये बस घर बर्बाद करने आती हैं।